हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे। तो ये मेरी स्टोरी है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा एक और चैनल है इश्क इबादत 143। आप वहाँ जाके स्टोरी सुन सकते हैं, बिकॉज मैंने वहाँ 3 स्टोरी पहले कंप्लीट करके रखी है ना। तो ये हमारी स्टोरी थी। पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी प्रिया की भैया थे वो बोलते हैं कि प्रिया बेटा हमें मंदिर जाना है। प्रिया बोलती है भाई बट क्यों जाना है। उसका भाई बोलता है बेटा चल। इतना बोलने के बाद बस बात होता है। नैना उनसे बोलती है कि क्यों जा रहे हो आप। तभी इन लोग की कुछ बात होती है। अब पढ़ते हैं आगे। अब उसका भाई बोलता है बेटा कल रेडी रहना, कल हमें जाना है, बिकॉज नाइट का टाइम हो गया था। इन लोग के बीच ना वैसे निकल जाती है। अब यहाँ दूसरी तरफ नैना चेयर पे बैठी हुई थी। रात का टाइम था। सामने लैपटॉप ओपन थे, 2 टैब रखे थे ओपन थे, फ़ोन जो था वो रखा हुआ था। उसके माइंड में कुछ चल रहा था। पैर बहुत ज़्यादा टैप टैप कर रही थी। एक पेन रखा हुआ था, पेन को बस बार बार अपनी फिंगर से घुमाई जा रही थी। नैना सोचती है 100% कुछ करने वाला है उसका भाई, क्या करेगा। इतना बोले तो एक डायरी निकालती है। जस्ट स्टडी टेबल पे बैठी थी, डायरी निकालती है, उसमें कुछ पॉइंट नोट करती है। उसके बाद उसकी मीटिंग चल रही थी। तभी नैना बोलती है ओके इट इज़ फाइन बट ठीक है देखते हैं। इतना बोला 2 मीटिंग करके रख देती है। अब उसका ध्यान ना काफ़ी ज़्यादा ना डाइवर्ट हो रहा था। वो ना फोकस नहीं कर पा रही थी, बिकॉज ना वो प्रिया की वो बातें ना पता नहीं वो ले नहीं पा रही थी कि भैया ने बोला है मंदिर जाना है ये, और उसके दोस्त आने वाले हैं, ये सारी बातें ना वो ले नहीं पा रही थी। अब देखते देखते क्या होता है, लगभग रात के 1:30 बज जाते हैं। नैना सो नहीं पा रही थी, फोकस नहीं कर पाती। नैना गाड़ी लेके निकलती है अपने घर से। लगभग रात के 1:30 बजे वो गाड़ी लेके निकलती है अपने घर से, और गाड़ी लेके सीधा सीधा पहुंचती है क्लब के पास जाती है वो। एंड क्लब के पास जाने के बाद वहाँ पर वो डांस करना स्टार्ट करती है। मतलब अंदर जाती है इन द सेंस। अब वहाँ पार्टी वाला चल रहा था। वो डांस करती है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी अच्छे तरीके से डांस करती है। को ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता था, तो वो अपने स्ट्रेस को ना दूर करने के लिए ना स्मोकिंग करती थी। वो स्मोकिंग किए जा रही थी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही स्मोकिंग करती है। तभी एक लड़की आती है उसके पास। हे ब्यूटीफुल। नैना उसका जवाब देखती है यस। क्या हुआ। तो वो लड़की बोलती है डांस कर सकते हैं। नैना बोलती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है। तभी वो लड़की बोलती है ओके ओके ठीक है। इतना बोले बाद वो चली जाती है। नैना यहाँ अपना फ़ोन देख रही थी। प्रिया ने अभी तक अपने फ़ोटो नहीं भेजे हुए थे। नैना के पास ना प्रिया के कोई भी फ़ोटो नहीं थे। फिर भी पता नहीं क्यों ना एक उसके पास वॉइस रिकॉर्डिंग था, शायद प्रिया के कॉल थे। वो हेडफोन लगाती है एंड ना वो सुनना स्टार्ट करती है। वो जैसे सुनना स्टार्ट करती है ना, उसके हाथ से ना सिगरेट गिर जाती है। एंड वो जो वाइन का सिप ले रही थी वो रख देती है। वो जैसे रखती है ना, उसके बाद वो सुनते सुनते आती है अपनी गाड़ी में। गाड़ी में आने के बाद वो पार्किंग एरिया में ही थी। वो अपनी गाड़ी के अंदर जाती है, अंदर से ना गेट लॉक करती है, और गेट लॉक करने के बाद ना दोनों हेडफोन ना अपने कान में लगाती है और फुल वॉल्यूम करती है। और भाई वो बंदी क्या करती है वहाँ पास, वो क्लब में ही वो प्रिया की वॉइस रिकॉर्डिंग, उसकी वॉइस सुनते सुनते वो सो जाती है यहाँ पास। प्रिया तो यहाँ पास नॉर्मल थी, उसको था, बट उसके माइंड में एक चीज़ चल रहा था कि नैना जी ने बोला है कि मुझे आपसे प्यार है प्रिया, मैं क्या करूँ, मैं कैसे कन्फ्यूज़ करूँ। वो ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी, पता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ इन द सेंस। वो सोच रही थी कि कहीं मैंने ऐसा वैसा कुछ किया तो मेरे भैया मेरे को गलत ना समझे। सबको मेरे से बहुत उम्मीद है, क्या होगा अगर मैंने कुछ किया तो। मैं किसी की मतलब मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहती, मैं कुछ ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहती, मैं क्या करूँ कैसे करूँ। एंड मतलब वो ना बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूज़ हो रही थी। तो क्या करें कैसे करें ये सारी चीज़ ना समझ नहीं पा रही थी। सोचती है जो होगा सो देखा जाएगा। इतना बोलने के बाद उसकी एक आदत थी, वो सो जाती थी। बड़े ही मतलब ना उसको सोने में प्रॉब्लम नहीं होती थी, वो जो होगा जैसा होगा करके ना सो जाती थी, है ना। अब देखते देखते टाइम निकलता है। सुबह के लगभग 6 बजे वो एकदम रेडी हो जाती है नहा धो के। उसके भाई ने उसके लिए एक ड्रेस लाई थी वाइट कलर, क्योंकि प्रिया को ना वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद था, है ना। तो उसके भाई ने ना एक ड्रेस लाई थी, वो उसको पहन के रेडी हो जाती है। उसका भाई बोलता है बच्चा रेडी है। प्रिया बोलती है हाँ भाई रेडी हूँ। इतना बोलने के बाद ना वो सीधा लेके जाते हैं एक उन लोग के घर के आगे में थोड़ा सा बहुत प्राचीन काल वाला मंदिर था, बहुत बेहतरीन से बोल सकते हैं, है ना। वहाँ लेके जाती है। तो वहाँ लेके जाती है उसका भाई उसको वहाँ लेके जाते हैं, लोग पूजा करते हैं। उसका ना एक दोस्त आया हुआ था भाई, बंदा एकदम फॉर्मल लुक में, काफ़ी स्मार्ट बोल सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा खासा गुड लुकिंग दिख रहा था। तो इंट्रोडक्शन करवाती है कि ये मेरी बहन है, और वो भी एकदम हैंड शेक करते है छोटी कैसी है तू, ऐसा करके। तो सारी चीज़ अपने हैंड शेक करवाती है, ऐसा वैसा करके फिर लोग बात करते हैं। अब बात करने के बाद वो नॉर्मल ही था। तभी उसका जो भाई था वो बोलते हैं अच्छा ठीक है चल। इतना बोलने के बाद भाई उसका भाई क्या करता है, उसका भाई प्रिया को बैठाता है, और प्रिया को बैठाने के बाद उसके लिए एक पूजा करवाता है। पूजा कैसे करवाता है, पूजा क्या नाम से था कि उसको लग रहा था कि उस लड़की इन द सेंस वो जो मैडम है नैना जी ने, उन्होंने उसकी बहन के ऊपर काला जादू कर दिया। प्रिया शॉक्ट, भाई
पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। उसका भाई बोलते तू शांति से बैठा रहे, मुझे 100% यकीन है वो बंगाली है ना। यहाँ जो प्रिया है वो अपने सर पे हाथ मारती, भाई वो बंगाली नहीं है भाई, क्या मतलब बंगाली है। उसका बोलते अरे मुझे पता है बंगाली लोग काला जादू करते हैं छोटी, तू शांत रहे छोटी। वो प्रिया एकदम इतना हंस हंस के उसका पेट दर्द हो जाता है। वो बोलती भाई भाई आप पागल हो गए भाई, उठने दीजिए भाई। इतना मतलब बात उसका भाई था वो मानता ही नहीं है। प्रिया प्रॉपर पूजा कंप्लीट करती है। प्रिया स्माइल करते उठती है, भाई आप पागल हो, वो बंगाली नहीं है। गाइस गाइस एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर मुझे किसी का भी कोई भी, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप बंगाली हो तो आप काला जादू करते हो, ठीक है। ये एक पॉइंट है स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने का, ठीक है। सो यही समझना, प्लीज़ दिल से मत लगाना कोई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लोग पूजा वूजा करके निकलते हैं। अब फिर यहाँ प्रिया ने क्या किया था, फिर से प्रिया ने नैना को टेक्स्ट नहीं किया था, बिकॉज प्रिया की आदत नहीं थी, मतलब वो बार बार टेक्स्ट वैक्स ये सब चीज़ नहीं करती थी। वो जितना थी अपने फैमिली से ज़्यादा कनेक्ट थी। अब यहाँ नैना फिर परेशान। नैना सुबह उसको टेक्स्ट करती है कि कितना टाइम जा रहा हो, बट प्रिया इतनी मगन थी कि वो दिखती ही नहीं है। उसने अपना फ़ोन भी चार्ज नहीं किया था, फ़ोन यहाँ उसका डिसकनेक्ट हो चुका था, बोल सकते हैं सीधा सीधा चार्ज ही नहीं था। नैना यहाँ गुस्से में आता है, अपना फ़ोन दीवार पर मारती है, शिट। तभी यहाँ आयशा आती है, क्या हुआ, किस लिए फ़ोन तोड़ रही है। ये लड़की को ना मैं ना किसी दिन ना, क्या क्या ये लड़की, यूँ मिन ना मैं ना प्रिया को ना किसी दिन छोड़ूंगी नहीं। क्यों भाई, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो यार, ये समझती क्यों नहीं है यार, मेरा फ़ोन छोड़ यार, मैं क्या बोलूँ यार। इतना बोलने के बाद ना वो हंस चली जाती है। तभी आयशा गाना गाती है, प्यार हुआ वाला एक गाना है ना, वो भाई बंदी गाना गा रही थी, बड़ा चढ़ा रही थी नैना को। नैना बोलती है तुम ना शांत हो, ठीक नहीं होगा। बोलती है चल एक मीटिंग है। इतना बोलने के बाद वो लोग जाते हैं ऑफिस में। प्रिया नॉर्मली चल रहा था, प्रिया भी जाती है। अब प्रिया जैसे ही जाती है, वो नॉर्मल पूजा वूजा करने के बाद अपने घर जाती है। अब वो अपने घर जाती है ना, तो होता क्या, नॉर्मल खाना वाना सब लोग खाते हैं। वो अपना फ़ोन देखती है, नैना के 12 टैक्स, 20 से ज़्यादा कॉल आ चुके थे। वो बोलती है शिट शिट शिट, लग गए। तो उसका भाई बोलता है क्या लग गए, कैसे लग गए। प्रिया बोलती ओह शिट, अब तो और लग गए। एकदम लोग शांत हो जाते। बोलती भाई ऐसा कुछ नहीं है, बस वो एक इंपॉर्टेंट कॉल है। अच्छा कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट काम है भाई, कॉल है भाई जो हमें नहीं दिख रहा है। अच्छा जी भाई ऐसा कुछ नहीं, बस मेरी फ्रेंड को। इतना बोले वो तो छत जाती है। छत जाने के बाद वो कॉल करती है, हेलो हेलो हेलो, सॉरी मैडम। नैना बोलती है क्या मैडम लगा रखा है, क्या हरकतें हैं ये। नैना बोलती है बताओ क्या है ये। प्रिया बोलती है कुछ नहीं, सॉरी सब मैंने वेट कराया ना। इट्स ओके, मैंने कुछ बोला क्या तुमको। आप कुछ नहीं बोल रहे, आप शांत हो। इट्स ओके, मैं कुछ नहीं बोल रही, तुमको जो करना है जैसे करना है वैसे कर सकती हो, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी चॉइस है, मैं उसमें क्या बोलूँ। आप गुस्सा हो, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, मैं गुस्सा नहीं होती, तुमको पता है ना। ओके बट आप नाराज़ हो। प्रिया नाराज़ नहीं हूँ मैं, ठीक है। तभी इन लोग के बीच कुछ बात हो रही थी नॉर्मल टॉपिक में। इन लोग के बीच में क्या बातें होती थी पता है, अब थोड़ा सा ना अपनी अपनी बातें शेयर करते थे कि कैसा किया, क्या किया, आज पूरा दिन क्या किया। तभी यहाँ नैना बोलती अच्छा क्या जवाब है तुम्हारा प्रिया, तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती हो। तभी यहाँ प्रिया बोलती है कुछ नहीं बोल पाती प्रिया। तभी नैना क्या बोलती है ठीक है ना, तुम्हारा यही जवाब है ना, तो यही सही। इतना बोलने के बाद ना वो फ़ोन कट कर देती है। फ़ोन कट करने के बाद ना प्रिया यहाँ परेशान, कह रही बिना बताए क्यों कट किया। तो उसके पास ना उसका आयुषी का, मतलब देखो मैं नाम में कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, मैंने अंशिका बोला है कि आयुषी बोला है, तो मैं वहाँ इसको ना यहाँ पर ना अंशिका ही लेके चल रही हूँ, ठीक है। अगर मैंने आयुषी बोला होगा तो प्लीज़ पकड़ लेना। तो यहाँ पर बोलती है अंशिका जी के नंबर फ़ोन करती है, अंशिका कॉल पे करती है हेलो। तभी यहाँ पर जो वो बोलती है बोलो क्या हुआ प्रिया। तो बोलती है नैना जी कहाँ है, नैना जी तुम्हारी, प्रिया गई नैना जी। तभी वैशु यहाँ पर नैना प्रिया बोलती क्यों कहाँ गई, तुम्हारी मैडम बाइक लेके निकल गई। व्हाट क्या बोला आपने। हाँ भाई वो बंदी बाइक लेके खड़ी है, बस हेलमेट पहन रही, मुझसे बात कराओ उनकी। भाई मैं जाऊँगी तो ठोक देगी, बिकॉज उसको बिल्कुल नहीं पसंद जब वो बाइक लेके निकली तो सामने, मैं नहीं जानती, मुझसे बात कराओ उनको। तो यहाँ पर जो हमारी आयुषी है वो डरते हुए जाती है, नैना फ़ोन आया है आपके लिए। अब किसका फ़ोन है, प्लीज़ देख ले, वरना तू नहीं बात करेंगी तो इधर से भी लगेंगी मेरे, प्लीज़। नैना बोलती है हेलो कौन है। प्रिया बोलती है आपको एक बार में बात समझ नहीं आती है, मैंने कितनी दफ़ा बोला है आपको, जब मैं बात करूँ तो ऐसे फ़ोन कट करके नहीं जाते हैं। अच्छा तो क्या आपको समझ नहीं आती है बात। अच्छा मुझे समझना है, क्या समझूँ मैं, कितनी दफ़ा मैंने तुमसे बोल दिया प्रिया आई लव यू प्रिया, मैं प्यार करती हूँ प्रिया तुमसे, बट तुम्हारा क्या है, कुछ है ही नहीं। अरे सीधे सीधे बोलो ना, प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं है, क्यों मुझे घुमाए जा रही हो। मैंने कब आपको घुमाया, और ये बात आप आयुषी जी के सामने क्या बोल रहे, आयुषी जी के सामने क्या है, बस मैं अपनी मॉम के सामने भी बोल सकती हूँ, तुमको समझ आता है, बोल के देखो। नहीं पागल हो क्या, ऐसी बातें मॉम के सामने कौन करते हैं, मैं करती हूँ, मेरी मॉम को पता है मैं किस टाइप की हूँ, बोल के देखो। अपना पागल हो रहे हो, हाँ तुम्हारे पीछे पागल हो चुकी हूँ मैं। इतनी दफ़ा बोला है कि तुमसे प्यार है, प्यार हो गया है, कैसे हो गया, क्या हो गया, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, बट तुम समझ क्यों नहीं रहे हो।
प्रिया बोलती अच्छा ठीक है, एक काम करो, बाइक से उतरो। नहीं उतर रही हूँ मैं। क्यों? मैं तुम्हारी बात सुनूँ? तुमने मेरी बात सुनी थी? मैंने बोला था मंदिर मत जाओ, तुम गई थी ना तुम? कितनी दफ़ा मना किया था मत जाओ वहाँ, मत जाओ। तुम्हारा भाई क्या मेरे को बंगाली समझ कर रखा है क्या? क्या मैं तुम्हारे पर काला जादू किया? अच्छा अच्छा बाबू रिलैक्स। अच्छा बाबू? कौन सा बाबू? कैसा बाबू? किस हक से बाबू? हाँ, किस हक से बाबू बोल रहे हो? मैडम आप रिलैक्स रहेंगे? हाँ मैं रिलैक्स ही हूँ। चलो फ़ोन रखो, मुझे बाइक चलानी है। प्लीज़ आ जाओ ना, बात करना है मुझे। प्लीज़ आ जाओ ना, प्लीज़ आ जाओ ना। अब भाई इतना रिक्वेस्ट कर रही थी प्रिया, नैना कैसे मना कर सकती हूँ? नैना बोलती 10 मिनट दो। 10 मिनट नहीं, राइट नाउ आप। अच्छा तुम्हारी बात मैं क्यों सुनूँ? तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? आपको सुनना पड़ेगा। आप आओ ना। नैना बाइक से उतर जाती है। भाई यहाँ पर जो हमारी आयुषी थी शॉक्ड, वो ऊपर से नीचे देख रही थी। एक और लड़की रहती थी इन लोग के साथ, मतलब एक और रहती थी, वो शॉक्ड। वो बोलती क्या हो गया आयुषी? मुंह बंद कर, मच्छर चला जाएगा। यार ये नैना पागल हो गई है यार। क्या मतलब? यार ये किसी के प्यार में गिर चुकी है और देखो उसके प्यार में क्या क्या हरकतें कर रही है। क्या हरकतें कर रही है यार, मुझे नहीं पता है क्या क्या हरकतें कर रही है, बट देख उसके प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। ये बंदी आज तक हमारी बात नहीं सुनी है। उस लड़की जिससे कहीं मिली नहीं है, उसने सिर्फ फ़ोन में ही बोला कि हाँ उतरो बाइक से, नीचे उतर गई यार। यहाँ ये दोनों शौक थे और वो बात करते करते जाए। तभी आयुषी बोलती ओए हेलो मैडम, मेरा फ़ोन है वापस कर। नैना जो है बोलती है 2 सेकंड रुकना आयुषी। इतना बोला उसका फेंक फ़ोन ना, प्रिया को बोलती है 2 सेकंड रुकना। इतना बोला ना, वो जो आयुषी का फ़ोन था ना उसको फेंक के देती है, चल पकड़ अपना फ़ोन। उसके बाद अपने फ़ोन से कॉल करती है और नैना के फेस में एक स्माइल थी। बोलो गुस्सा मत दिलाया करो ना मुझे आयुषी, मतलब सॉरी प्रिया, जानते हो ना मुझे गुस्सा आ जाता है। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, अब से नहीं लूँगी ओके। वैसे आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था आपके ऊपर। इट्स ओके, कोई बात नहीं। सच में प्रिया आई एम सॉरी, मैं गुस्सा नहीं करना चाहती थी बच्चा आपके ऊपर, बट आप मुझे बता नहीं रहे हो कि आपको मुझसे प्यार है कि नहीं है, कि क्या है आपकी फीलिंग्स। आपकी लाइफ में कोई और है क्या प्रिया? प्रिया शांत हो जाती है। तभी यहाँ पर जो है वो हमारी फिर से बोलती है, नैना बोलती है प्लीज़ बता दो ना, आपकी लाइफ में कोई और होगा तो प्लीज़ बता दो ना, प्लीज़ प्लीज़ बताओ ना प्लीज़। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में कोई नहीं है। तो क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो प्रिया? क्या प्रॉब्लम है? जेंडर प्रॉब्लम है क्या? नहीं आप नहीं समझ रहे हो, आप नहीं समझ सकते। अरे एक बार बताओ तो सही, मैं समझूंगी ना, मैं ट्राई करूँगी ना समझने का। प्लीज़ बताओ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। प्रिया बोलती देखिए मैं ना किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहती हूँ। मेरे पे ना बहुत लोगों के ट्रस्ट है, बहुत लोगों का भरोसा। अगर मैंने ऐसा कुछ किया ना, बहुत सारी चीज़ें बिखर जाएंगी, आपको आइडिया भी नहीं है कैसे बिखरेगी। मैं हूँ ना साथ में तुम्हारे, प्लीज़ मैं हूँ ना। आप कैसे हो? मैं आपके बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, आप मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हो ना, आप मेरा बैकग्राउंड जानते हो ना, आप मेरे बारे में कुछ भी चीज़ जानते हो। कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? प्यार प्यार ऐसे होता है क्या? बिना मिले बिना देखे एक हफ्ते का प्यार? आयुष्य प्रिया तुम मेरा इंसल्ट कर रही हो। क्या इंसल्ट कर रही हूँ? फैक्ट वाली बात कर रही हूँ। प्यार एक हफ्ते में होता है? आप क्या समझते हो एक हफ्ते में आपको मेरे से प्यार हो गया है? भाई ये बात बोलते बोलते ना आयुषी की ना आंखों से ना, सॉरी यार बार बार आयुषी आ रहा है, सॉरी यार, प्रिया की ना आंखों से ना आंसू बह रहे हैं। नैना बोलती है तुमको प्यार नहीं है, इट्स ओके, मैं आज के बाद तुमको कॉल नहीं करूँगी, बट तुमको ये बात नहीं बोलना चाहिए था। एक हफ्ते का प्यार, लव एंड फर्स्ट साइट का नाम सुना है? हम किसी बंदे को अगर एक झलक भी देख लेना, हम उसके ऊपर दिल हार बैठते हैं, हमें किसी की आवाज़ अच्छी लग जाती है। ये बात ना प्रिया तुम अपने दिमाग में घुसा लो। तुमने बोला ना तुम किताबें पढ़ती हो बहुत ज़्यादा, तो मैं तुमको एक बात बताती हूँ। प्यार ना कभी भी ना किताबों से ना पढ़ के नहीं किया जाता है या सीख के। प्यार एक ऐसी फीलिंग है ना जो हमको बिना किसी से देखे बिना किसी से मिले हो जाती है, सिर्फ उससे बात करके उसकी आवाज़ सुन के। एंड ना मुझे बहुत हर्ट हुआ तुमने ये चीज़ बोला, सीरियसली मुझे बहुत हर्ट हुआ। मैंने तुमसे चीज़ कभी एक्सेप्ट नहीं किया था यार कि तुम मुझे बोलो, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। एंड इतना ही इशू है ना मेरे से, क्यों बात कर रही हो मेरे से? ठीक है ना, मत करो ना। इतना बोले बाद नैना कॉल कट कर देती है। आयुषी बोलती है यार ये क्यों बोल दिया यार, मैंने ये नहीं बोलना था मुझे, मेरे से हर बार क्यों गलती हो रहा है, मैं क्यों हर बार गलती कर रही हूँ, क्यों क्यों क्यों। इतना बोलने के बाद वो फिर से कॉल करती है। नैना बोलती है देखो आपको मुझसे प्यार नहीं है ना, इट्स ओके यार, मैं फोर्स नहीं कर रही, ठीक है? आपको दोस्त रहना है, ठीक है हम दोस्त रहते हैं, ओके, हम बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, ठीक है? अब हम सिर्फ टाइम टू टाइम बात करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है? इतना बोलने के बाद नैना ना कॉल कट कर दी। अब जैसे नैना कॉल कट करके जा रही थी ना, वो सीढ़ी पे खड़ी हुई थी, छत से नीचे जा रही थी, तो सडनली क्या होता है ना, उसको चक्कर आने लगते हैं, उसके हाथ से फ़ोन गिर जाती है। ये तो अच्छा था कि आयुषी आ रही थी। आयुषी उसको पकड़ती है, हे नैना 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 क्या 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 हुआ नैना? नैना वहीं बेहोश ऑन द स्पॉट।
अब नैना बेहोश होती है तो आयुषी जो है उसको रूम में लेके जाती है। ये नैना 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 क्या क्या हुआ नैना, नैना क्या हुआ। वो नैना के फेस पे बहुत सारा पानी थ्रो कर रही थी। पानी थ्रो करने के बाद उसको उठाने की कोशिश, बट हमारी नैना जी जो है वहाँ उठ ही नहीं रही थी। अब होता क्या है कि ऐसा करते करते ना बहुत टाइम हो गया था, अब उठ ही नहीं रही थी। तो एक ना आंटी रहती थी नैना के साथ, उनका टेक केयर करती थी। तो वो आंटी जो है ना डॉक्टर बुलाती है, नैना के जो फैमिली डॉक्टर थे वो आते हैं, बोलते हैं देखो इनको ना बहुत ज़्यादा ना किसी चीज़ का स्ट्रेस हो गया, एंड हाँ ये नींद नहीं ले पा रही हैं 2-3 दिन से। मतलब ये पहले से मैंने आप लोग को बोला है कि 2 सालों से सो नहीं पा रही हैं ठीक से, बीच बीच में जग जाती हैं। सो प्लीज़ ध्यान रखिए, प्रॉपर नींद ले, एंड इनको रेस्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। सो मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जितना हो सके इनका टेक केयर कीजिए प्लीज़। एंड क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, इनको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, सो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए। इतना मतलब डॉक्टर मस्त से जाते हैं। अब यहाँ आयुषी जो है कॉल करती है प्रिया को, तो प्रिया कॉल पिक करती है। हाँ आयुषी जी बोलिए। प्रिया क्या हुआ था तुम्हारे और नैना के बीच। कुछ नहीं, क्या होगा। तो नैना बेहोश हो गई है, उठ नहीं रही। एक मिनट, नैना जी बेहोश हो गई है कैसे। नैना बेहोश हो गई है, उठ नहीं पा रही है वो। क्या हो गया था तुम दोनों के बीच। मुझे नहीं पता क्या हुआ था। मतलब आयुषी बोलती बट कुछ तो हुआ होगा ना तुम लोग के बीच। प्रिया बोलती है हुआ था कुछ। क्या बोला तुमने उसको। तो आयुषी की इतना ज़्यादा पूछने पर हमारी प्रिया सिर्फ इतना ही बोलती है कि देखो ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं बोला था मैंने, बस एक ही बात। तो यहाँ पर जो हमारी आयुषी थी ना, देखो यार मैं बार बार आयुषी और अंशिका में कंफ्यूज हो रही हूँ। एंड मुझे छोटा पैकेट आयुषी का नाम इसलिए याद है बिकॉज वो बहुत सारे कमेंट करती है, तो मैं इसको ना कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं इसको ना कल ठीक करूँगी, ठीक है। आप लोग आज एडजस्ट कर लेना, है ना। तो वो बोलती है कि बस ये बात हुआ था। तो आयुषी जो है ना यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। क्यों बोला तुमने ये सब, तुम जानती नहीं हो क्या नैना को स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस वो नहीं ले सकती है। तभी यहाँ पर जो हमारी प्रिया बोलती है देखिए मैडम आप गुस्सा मत कीजिए। तभी सडनली क्या होता है नैना को ना होश आने लगता है। तो वो आयुषी बोलती है 1 मिनट रुकना। इतना बोलने के बाद ना नैना ना अपनी आँखें ओपन करती है। तो फिर वो आयुषी की तरफ देखती है, किससे बात कर रही तुम। प्रिया से। तो तुम प्रिया से इतने लाउड वॉइस में क्यों बात कर रही थी। बस ऐसे गुस्सा आ गया था। देखो आयुषी गुस्सा या कुछ भी ये हक मैंने खुद को भी नहीं दिया, तुम कैसे प्रिया से ऐसे बात कर सकती हो। तभी प्रिया बोलती है आयुषी जी प्लीज़ उनका बातों का बुरा मत मानिएगा। आयुषी बोलती है आई नो, मुझे पता है, मैं उसके साथ रहती हूँ, उसका नेचर मुझे अच्छे से पता है, मैं क्यों बुरा मानूंगी, प्लीज़ बात कराइए। तभी वो बात करती है। नैना जैसे ही उसकी वॉइस सुनती है एकदम शांत हो जाती है, बोलती है बोलो। आयुषी बोलती है क्या हुआ है आपको, क्यों इतना स्ट्रेस ले रहा है। आई एम सॉरी ना, मैंने वो चीज़ बोल दिया, मुझे नहीं बोलना था, आई एम रियली रियली सॉरी, प्लीज़ ना। बोलते इट्स ओके, माफ़ किया तुम्हें, ठीक है अब रखती हूँ मैं। इतना मेरे बाद कॉल कट कर देती है। अब कॉल कट करने के बाद यहाँ ना नैना ना आयुषी की बहुत ज़्यादा क्या क्लास लगा देती है। किसने बोला था तुमको उसको फ़ोन करने के लिए, छोटी छोटी बातों में तुम उसको क्यों फ़ोन करती हो, हर दफ़ा क्यों फ़ोन कर लेती हो तुम उसको। तभी यहाँ पर जो हमारी वो थी ना, वो क्या बोलते हैं आयुषी, तो एकदम शांत हो जाती है। अब यहाँ होता क्या है, लगभग देखते ना 1 महीना और निकल जाता है। 1 महीना इन द सेंस ऐसा निकलता है कि ये लोग का दोस्त, बट इस बीच ना आयुषी को ना बहुत ज़्यादा ना वो हो गया था एकदम, मतलब एक प्यार वाली फीलिंग होती है ना उसको, वैसा हो गई थी। और ना नैना भी ना बेचैन रहने लगी थी। बेचैन इन द सेंस उसको बहुत अजीब अजीब लगता था, उसकी सांसें बहुत तेज, उस ना खाते खाते रुक जाती थी, उसको भूख नहीं। मतलब भाई जब हम किसी के प्यार में होते हैं ना, तो जो बटरफ्लाइज उड़ते हैं ना, ये बेली एरिया पे जो बटरफ्लाई फील होते हैं ना कि यार बहुत खुश हैं हम, बहुत ज़्यादा हैप्पी वाला मोमेंट है, ऐसा आ रहा है ना, उसको वैसा ऐसा लगने लगा था। अब एक दिन क्या होता है, नैना ना बिना बताए ना गायब हो जाती है, लगभग ना 48 आवर्स के लिए। 48 आवर्स के लिए जैसे नैना गायब हुई थी, आयुषी यहाँ थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा परेशान कि वो कहाँ गई है, कहाँ गई है, ठीक तो है ना, कैसी हैं, क्या है, क्या होगा। ये सब बोलने के बाद ना बहुत ज़्यादा वो ना उसको भी कॉल करती है आयुषी को। आयुषी बोलती है मुझे नहीं पता, उसने बोला है कि वो बस कहीं बाहर जा रही है, एंड वो अपना फ़ोन लेके भी नहीं गए। आयुषी की मैंने बस बार बार ये कि उनको कुछ लगे ना। एंड ना नैना को ना यहाँ एक हेल्थ इशू था, तो इसके लेकर ना आयुषी ना बहुत ज़्यादा ना वो कर रही थी कि क्या है कैसा है करके ये सारी चीज़ें। इसलिए ना वो परेशान हो जा रही थी कि वो ठीक तो है ना, ठीक होंगी कि नहीं होंगी, ये सब चीज़ के बारे में ना वो सोच रही थी। अब सोचते सोचते क्या होता है, लगभग 12 घंटे निकल चुके थे। नैना जी का यहाँ कोई भी अता पता नहीं था, वो एकदम नॉर्मल गायब हो गई थी, है ना। तो ऐसा गायब हो गई थी देखते देखते। अब यहाँ ना हमारी प्रिया परेशान, उसका भाई देखता है क्या हुआ है प्रिया। भाई कुछ नहीं, भाई बता प्रिया क्या हुआ है, आज कॉलेज मिस कर दिया। भाई मन नहीं था। क्यों मन नहीं था प्रिया तेरा। भाई बस मन नहीं था तो नहीं गई ना, और क्या करूँ भाई। अच्छा ठीक है। इतना बोला और उसको भाई उसको बाहर भी घुमाने लेके जाते हैं। प्रिया बाहर घूमने जाती है, मॉल जाती है, मूवी देखती है, बट उसको ना कोई मन नहीं लगता है। अब प्रिया को क्या यहाँ पर एक्चुअल में एहसास होगा कि उसको भी प्यार हो गया है कि नहीं हुआ है ना। सो आज की स्टोरी यहीं तक। आई नो एपिसोड थोड़ा छोटा हो सकता है, एडजस्ट कर लेना। एंड एक बात बोलना था मुझे आप लोग कमेंट करना यार, मतलब क्या, मैंने ऐसा सुना है कि 1 हफ्ते का प्यार, 1 महीने का प्यार,
बट मुझे ऐसा नहीं लगता। पता है जो प्यार होता है ना, वो एक फीलिंग्स होती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि प्यार कैसा होता है? आप लोगों की नज़रों में ना प्यार की डेफिनेशन क्या है? सो प्लीज़ मुझे ये चीज़ कमेंट करने का कष्ट कर देना। एंड मेरे से बहुत सारे लोग नाराज़ हो बिकॉज मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाती। आई एम सॉरी। देखो मैंने अपने दोनों कान भी पकड़े हैं। आई एम सॉरी। अब से मैं डेली रिप्लाई करूँगी, ठीक है? आप लोगों का सच में कान पकड़े हैं भाई मैंने अपने, ठीक है? सो नाराज़ मत रहो एंड लाइक करो, कमेंट करो एंड अपनी अपनी ना आपकी नज़र में ना प्यार का डेफिनेशन क्या है मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? चलो बाय बाय, जल्दी मिलते हैं ना। आज स्टोरी लेट है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है?